जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आर्ट्स एजुकेशन लिमिटेड जो पटना में है, जिसका डायरेक्टर बाय एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने आर्ट्स एजुकेशन पर, वही PDF लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं ज्योग्राफी का महाकुंभ मैराथन देखने वाले हैं, जो इसमें हम पहले भी इसका पार्ट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 जगह देख सकते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ सिलेबस पर आधारित 1 लाइनर का महाकुंभ मैराथन अभी चल रहा है। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 रहने वाला है ज्योग्राफी का, जो आपके न्यू सिलेबस 9 और 10th पर जो आधारित प्रश्न है, हूबहू इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ज्योग्राफी कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ देखिए, जो क्लास 9 का ये ज्योग्राफी पार्ट है। तो दोस्तों, चलिए हम क्लास 9 का जो प्रश्न लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी का, आपका छूटा हुआ जो पार्ट बचा हुआ है उसको आज पूरा करेंगे। तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, जो बाकी है आपका प्रश्न आज हम यहाँ से देखने वाले हैं, अपवाद स्वरूप से लेकर के प्रश्न देखने वाले, टोटल प्रश्न हम देखेंगे आपके एग्जाम तक। चलिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि लद्दाख में सिंधु नदी गौर्ज का निर्माण होता है, वो कौन है? गिलगिट गौर्ज हो जाएंगे। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इससे और एक प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी दोस्तों इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सिंधु नदी की जो उत्पत्ति होती है आपका मानसरोवर झील से होती है। कहाँ से होते हैं? मानसरोवर झील से उत्पत्ति होती है। और दोस्तों, ये सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो ये जाकर के हमारा अरब सागर में जाकर गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? गांधी सेतु का जो निर्माण हुआ है दोस्तों 1982 ईस्वी में गांधी सेतु का निर्माण हुआ था। कहाँ? तो गांधी सेतु का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गंगा में हुआ था। कहाँ? गंगा नदी पर। कहाँ हुआ गांधी सेतु का निर्माण? गंगा नदी पर। तो निर्माण कब हुआ? 1982 में। तो याद रखिएगा प्रश्न। अगली प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगली प्रश्न कि भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? कौन अपवाह तंत्र? तो गंगा नदी जो है भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कौन सी नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलन से बनती है? तो चेनाब नदी बनती है। कौन नदी दोस्तों? चेनाब नदी। तो दोस्तों, ये चेनाब नदी से प्रश्न बनता है कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये कहाँ से निकलते हैं? बड़ा लाचा दर्रा से निकलता है। कहाँ दोस्तों? बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कौन? चेनाब नदी निकलती है। अगली प्रश्न कि भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो दोस्तों अवस्थित है वो सतलुज नदी पर अवस्थित है। कहाँ? सतलुज नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों, सतलुज नदी से प्रश्न बनता है कि सतलुज नदी की उत्पत्ति कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलते हैं? राकसताल झील से निकलते हैं। कहाँ से? राकसताल झील से। तो राकसताल झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये तिब्बत से में है। कहाँ? तिब्बत। अगली प्रश्न कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? गंगोत्री हिमनद से है। जो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो गंगोत्री से। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम किस जगह पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। किसका? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग नदी में होता है। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए देवप्रयाग टोटल कितना होता है? 5 प्रयाग होता है। कितना होता है? 5 प्रयाग होते हैं। तो ये याद रखिए। तो देवप्रयाग का मिलन कहाँ हुआ? भागीरथी और अलकनंदा का। और इससे आपसे पूछ सकता है रुद्रप्रयाग। तो दूसरा भागीरथी और देवप्रयाग हुआ। अब दूसरा जो है आपका रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग जो मिलन होता है दोस्तों वो अलकनंदा प्लस किसका? मंदाकिनी का संगम होती है। और इसके बाद तीसरा में जो आपका जो प्रयाग है वो हो जाएगा कौन? कर्ण प्रयाग। कौन दोस्तों? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग का जो मिलन है वो किसके है? अलकनंदा प्लस पिडारी नदी। कौन? पिडारी नदी का। आपका जो चौथा जो प्रयाग है वो क्या है? विष्णु प्रयाग। कौन है दोस्तों? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग किससे मिलन है? तो ये भी अलकनंदा प्लस धौली
गंगा से, किसका, धौली गंगा से, याद रखिएगा। और आपका जो पचमा जो बचा है, अब पचमा प्रयाग वो है कौन प्रयाग, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग जो है दोस्तों वो अलकनंदा प्लस नंदा किमी से, नंदा किमी का मिलन होते हैं। तो ये पांचों प्रयाग याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि कौन सी नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत मखंडन बनाती है, महाखंडन, तो वो नर्मदा नदी, कौन दोस्तों, नर्मदा नदी बनाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारी क्वालिटी मेहनत अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुटे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है कहाँ, नर्मदा नदी पर, कौन, सरदार सरोवर परियोजना वो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगली प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी का है, किसका सहायक नदियां हैं दोस्तों, कावेरी का है। अगली है कि अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम है, वो कौन कौन सा क्रम है, तो वह है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। अगली है कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है, तो जनवरी से जून महीने में होता है, कौन, जनवरी से जून महीने। अगली प्रश्न कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो दामोदर नदी वो हुंगली की सहायक नदियां हैं, किसकी नदियां हैं दोस्तों, हुंगली का सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए हुंगली से और प्रश्न बनता है कि हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है, तो अगर पूछ लिया जाए कि हल्दिया बंदरगाह जो है वो किस नदी पर है, तो आपका वो हो जाएंगे क्या, हुंगली नदी पर है, कहाँ, हुंगली नदी पर है। और है दोस्तों, अरे ये दामोदर नदी को दोस्तों क्या कहते हैं, दामोदर नदी को, ये दामोदर नदी को जो है दोस्तों बंगाल का कौन नदी कहते हैं, बंगाल का शोक नदी कहते हैं, बंगाल का कौन नदी दोस्तों, शोक नदी कहते हैं, याद रखिएगा। जिस तरह से बिहार का शोक नदी कौन है दोस्तों, कोसी है, उसी तरह बंगाल का शोक नदी कौन होता है, दामोदर होता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, तो जोंग जलप्रपात, कौन, जोग प्रपात। अगली प्रश्न कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है, तो मानव निर्मित जो गोविंद सागर झील है वो किस परियोजना से है, तो भखड़ा नागल परियोजना से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आप चल देते हैं अगला पाठ, कौन, जलवायु पर चल जाते हैं। ये क्लास 9 का है, ये जलवायु पाठ में आ गए हैं अध्याय। एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन किस रूप में जाना जाता है, तो मानसून में जाना जाता है, किसका, मानसून में। अगली, आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है, और वो कहा जाता है कहाँ, कर्नाटक, कहाँ दोस्तों, कर्नाटक, जो आम की बौछार होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो मेघालय, कहाँ, किस राज्य में पूछा है दोस्तों, किस राज्य में होते हैं, मेघालय में होती है। अगली प्रश्न, भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की होती है। सुंदर वन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। अगली प्रश्न, भारत में मानसून के प्रस्फोट यानी फटने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रभाव को जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलते हैं गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में जाकर। अगली प्रश्न, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट से वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए वहाँ वर्षा कम होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों द्वारा कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु में। अगली है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की निर्वाह का प्रमुख कारण क्या है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का जो प्रभाव होता है। अगली प्रश्न, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध तो मानसून के विवर्तन से, निवर्तन से। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि आम्र वर्षा यानी तूफान किस ऋतु का है,
उससे लाभवान्ती फसल है? तो ग्रीष्म ऋतु आम है। अगली प्रश्न, कोपने के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में पाए जाते हैं। अब चलिए हम अगला प्रश्न लेकर आ गए। अगला अध्याय का प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितना? 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न याद रखिएगा। अगली एक, सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो मलेरिया रोग में किया जाता है। किस रोग में दोस्तों? मलेरिया रोग में। कौन? सिनकोना की छाल। अगली, कांवर झील बिहार के किस जिले में भी स्थित है? बेगूसराय में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिहार से संबंधित प्रश्न है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय झील में है। अगली प्रश्न की वनस्पति जो अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं अक्षात वनस्पति कहते हैं। अगली, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन स्थित है। कौन विस्तार है भारत में? अगली प्रश्न की चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगली है बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन। किसका? देवदार के वन पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार। अगली है कि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन और सुरक्षा तथा उस पर भूमि पर वनारोपण किसको परिभाषित करता है? तो सामाजिक वानिकी को प्रभावित करता है। अगली प्रश्न को बढ़ जाते हैं दोस्तों। भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी जैवमंडल है। कौन है दोस्तों? नीलगिरी, जो भारत का पहला जैवमंडल है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय के किस पहाड़ियों का हिस्सा है? तो वो गारो पहाड़ियों का हिस्सा है। अब आ गए हैं दोस्तों जनसंख्या से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगली प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई भारत में सर्वप्रथम जनगणना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात है कितना? 943। 2011 की बात हो रही है दोस्तों। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अब आ गया आपका भारत के पड़ोसी देश, जो लास्ट अध्याय जो बचा हुआ है 9th क्लास का ज्योग्राफी का, वही प्रश्न है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ? नेपाल में स्थित है। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला कितना राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? 5 राज्य है और 1 केंद्र शासित है। अगली प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है, जो एकमात्र ही राज्य जो पाकिस्तान के बॉर्डर को छूती है। भारत कम ही अफगानिस्तान के साथ साझा सीमा करते हैं। अब आ गए हैं आप लोग का लास्ट अध्याय, क्षेत्रीय अध्याय। कौन? क्षेत्रीय अध्याय। अगली प्रश्न, भारत सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है? अभी बताए, अफगानिस्तान के साथ कम सीमा साझा करते हैं। भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कितने कारण हैं? 3 कारण होते हैं। कौन? जनसंख्या, उद्योग, कृषि। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। यही था आपका लास्ट प्रश्न था दोस्तों, जो आपका जो 9th क्लास के टोटल ज्योग्राफी का जो प्रश्न बना वो 103 तक जो ज्योग्राफी का प्रश्न बन गया है। अब आपका आ गया है क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो महाभिव्याय जो रहने वाले हैं वो प्रश्न देखने को अब हम करेंगे। तो इस वीडियो में नहीं तो दूसरा पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th पर आधारित सभी प्रश्न को हम देखेंगे इस ज्योग्राफी पार्ट में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुटे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ इसी का जस्ट वीडियो अपलोड करके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।